नमस्कार मित्रों, SGKG स्टडीज़ और SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले आप देख चुके हैं कि तंबाकू के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तंबाकू का ही बाई प्रोडक्ट है बीड़ी और सिगरेट। बीड़ी सिगरेट जो है तंबाकू का बाई प्रोडक्ट है। तंबाकू को कुछ लोग खैनी के रूप में खाते हैं, कुछ सुरती के रूप में खाते हैं, कुछ उस पाउडर को बीड़ी में डाल करके पीते हैं। मिलता जुलता पाउडर सिगरेट में डाल करके कुछ लोग पीते हैं। हाँ, और दुनिया भर के रोगों के शिकार भी होते हैं। इस सेशन में हम देखेंगे बीड़ी पीने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। बीड़ी जो है ग्रामीण क्षेत्र का एक बहुत बड़ा व्यसन देखा जाता है। शहरी क्षेत्रों में लोग सिगरेट पीते हैं क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, सिगरेट महंगे होते हैं। बीड़ी कंपैरेटिवली सस्ती होती है और इसलिए अधिकतर मजदूर वर्ग के लोग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग बीड़ी के आदी हो चुके होते हैं। और बोलते हैं हर गम को मैं धुआं में उड़ाता चला गया। हाँ, तो ये धुआं में जो उड़ाते चले जा रहे हैं, इसके कितने फ़ायदे हैं और कितने नुकसान हैं, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। हम सभी बीड़ी के बारे में अच्छी तरीके से चिर परिचित हैं। ये बीड़ी है, आपका देख लीजिए, ये बीड़ी, इसको बीड़ी बोलते हैं। और इसका ये पाउडर है, चूरन है जो इसमें डाला जाता है। ये तेंदुआ का पत्ता होता है। ये पत्ता जो होता है, इस तेंदू का पत्ता होता है। तेंदू के पत्ते में इस पाउडर को डालते हैं। आसपास के कई लोग आपको बीड़ी पीते हुए नज़र आ ही जाएंगे। वैसे हमने बीड़ी के नुकसान के बारे में तो अधिक सुना है, लेकिन क्या आपको पता है बीड़ी के कुछ फ़ायदे भी हैं? चिंता न कीजिए, हम बीड़ी के फ़ायदे बता करके हम किसी भी प्रकार से बीड़ी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसके जो फ़ायदे हैं, इसके नुकसान के अलावा वो नाम मात्र के भी नहीं है। फिर भी आइए जान लेते हैं। बीड़ी को तेंदू पत्तों से बनाया जाता है। तेंदू पत्ते जंगल क्षेत्रों में मिल जाते हैं। बीड़ी के तेंदू पत्ते से बनाया जाता है। उसमें तंबाकू डाला जाता है और जितनी कंपनी बनाती है वो अपना अपना लेबल लगा देते हैं और हर प्रकार के ब्रांड के नाम से वो लोग बनाते हैं। कुछ लोग पैसे को बचाने के लिए भी बीड़ी पीते हैं, क्योंकि बीड़ी सस्ती होती है, सिगरेट महंगा होता है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि बीड़ी पीना जो है सिगरेट से डेंजरस है। बीड़ी इज मोर डेंजरस देन सिगरेट। बीड़ी इज मोर हार्मफुल देन सिगरेट। सिगरेट से ज़्यादा नुकसानदेह बीड़ी है, इसलिए सावधान हो जाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीड़ी को भारत के अंदर गरीब लोगों का सिगरेट के नाम से जाना जाता है। गरीब लोग सिगरेट के बदले बीड़ी का सेवन करते हैं, क्योंकि सिगरेट काफ़ी महंगी आती है, तो इसकी वजह से बीड़ी का सेवन लोग कर लेते हैं। गरीब तबके के लोग जो कि सिगरेट नहीं खरीद सकते, बीड़ी को आसानी से खरीद पाते हैं। बंडल में भी खरीद लेते हैं और पीस में भी खरीद लेते हैं। ये बीड़ी है, आप इसको देख लीजिए। और ये महाराज देखिए, ये पूरा अपने आसपास को धुएं में उड़ाते चले जा रहे हैं। ये जो पी रहे हैं ये एक्टिव स्मोकर हो गए, और जो इनके अगल बगल में जो लोग हैं जो पी तो नहीं रहे हैं, लेकिन इस धुएं के चपेट में वो भी आ रहे हैं, इस धुएं के लपेट में वो भी आ रहे हैं, इस धुएं को डायरेक्टली वे भी ग्रहण कर रहे हैं, पैसिव स्मोकर में आते हैं। इनके चलते बाकी लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। तो लोगों का कहना है फ़ायदे के तौर पे कि बीड़ी पीने से क्या होता है, थकान दूर होती है। ऐसा लोगों का कहना है। लोग गांव देहात के अंदर काम करते हैं, उनको अधिक परिश्रम करनी पड़ती है। लोग अपनी थकान दूर करने के लिए बीड़ी का सेवन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यह अस्थायी रूप से थकान को दूर करने का काम करती है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको थकान का एहसास कम हो जाए। एहसास कम क्यों होता है?
इसकी हम चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि जो इसका धुआं है वो न्यूरो सिस्टम को अफेक्ट करता है। हमारा जो सेंसेशन है, हमारे पास जो सेंस करने की जो पावर है उसको सेंसलेस बना देता है। तो जब सेंसलेस बना देगा तो थकान कहाँ से महसूस होगी महाराज? तो ये एक फ़ायदा नहीं हुआ, ये और नुकसान हुआ। जिसको हम फ़ायदे में गिन रहे हैं कि थकान दूर करती है, ये नुकसान है। दूसरा फ़ायदा, नींद नहीं आती। भगवान जाने नींद नहीं आती, ये लाभ में डाला जाएगा कि नुकसान में डाला जाएगा। आप किसी ऐसी नौकरी को कर रहे हैं जिसके अंदर आपको रात भर जागना पड़ रहा हो, तो फिर बोरियत की वजह से कई बार बोर होने लगते हैं ना। तो बोर होने लगते हैं तो क्या करेंगे? चलो रह रह के बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीने लगते हैं। कारण यह है कि बीड़ी की वजह से आपको रात भर नींद नहीं आती। अब बीच में बीड़ी पीते रहेंगे, वैसे भी ये सेंस को ख़त्म कर देता है, नींद को ये गायब कर देता है, दुनिया भर का कॉम्प्लिकेशन बॉडी में पैदा कर देता है। अरे आप अपने बॉडी को मारते पीटते रहेंगे तो नींद कहाँ से आएगी? ये अपने बॉडी को मारने पीटने के बराबर ही है। बीड़ी के चलते रात भर नींद नहीं आती, जो आपकी सेहत के लिए काफ़ी अधिक हानिकारक होती है। इसलिए बीड़ी पीने की आदत को छोड़ दीजिए। ये भी इसका लाभ नहीं गिनिए, इसकी हानि ही गिनिए कि जो बीड़ी पीते हैं वो अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छा टाइम पास होता है पता नहीं लोग क्या क्या टाइम पास के लिए करते हैं। इस धरती पे बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास समय पर खाने के लिए, 2 रोटी खाने के लिए भी समय नहीं है, जिनके पास चाय भी बहुत जल्दी जल्दी में पीते हैं। उनके पास इतनी जिम्मेदारियां उन्होंने ले रखी है, वो चाहें तो वो भी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकते हैं, नहीं झाड़ रहे हैं। इतनी जिम्मेदारियां उन्होंने ले रखी है कि वो जल्दी जल्दी से खाना खा करके अपने काम दाम में लग जाते हैं, तो उनके पास टाइम पास का सवाल ही नहीं उठता। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास शायद कोई काम नहीं हो, और नहीं तो काम ऐसा हो जिसमें गैप ज़्यादा मिलता हो, तो उन लोगों को क्या चाहिए? टाइम पास करना है। कुछ लोगों के लिए बीड़ी एक टाइम पास की तरह होती है। जब उनके पास टाइम पास के लिए कुछ भी नहीं होता तो बीड़ी उनके लिए एक अच्छे टाइम पास बन जाती है, और इसलिए उनको बीड़ी फ़ायदेमंद लगती है। अरे ये टाइम पास नहीं है महाराज, ये टाइम किल है, आपका बॉडी किल कर रहा है। इसको टाइम पास के लिए कुछ अच्छी बुक्स पढ़िए, रामायण देखिए, महाभारत देखिए, चाणक्य नीति दर्पण पढ़िए, चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़िए, कुछ क्रिएटिव वर्क कीजिए, कुछ योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन टाइम पास के लिए कम से कम बीड़ी ना पीजिए। सो ये इसमें से ये जितने ये सो कॉल्ड ये लाभ हैं, फ़ायदे हैं, ये फ़ायदे नहीं नुकसान है महाराज। तो आइए देखते हैं सीधे सीधे बीड़ी पीने के क्या क्या नुकसान है। मुंह का कैंसर होता है। टीवी वगैरह में जब भी ऐड आता है तो वो तो इतना भद्दा टाइप का वो फोटो आता है, वीडियो आता है कि देखने की हिम्मत नहीं होती है। वैसा सिचुएशन अगर हमारे आस पड़ोस में हो जाए तो आदमी की हिम्मत कांप जाएगी, आत्मा कांप जाएगी, कलेजा थर्रा जाएगा। जैसा वो विभीषिका दिखाते हैं होता है वैसा विभीषिका बीड़ी पीने से। बीड़ी के अंदर कई प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं। यदि कोई इंसान लगातार बीड़ी का सेवन करता है तो उसकी वजह से मुंह का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। मुंह के कैंसर में क्या होगा? होठ, जीभ, मुंह के तल में अल्सर हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। जीभ पर, गाल के अंदर घाव, भूख या चबाने के बाहर में मतलब निकलने में कठिनाई, स्वर बैठना, अल्सर शामिल हो सकता है। अगर आप मुंह के कैंसर से बचना चाहते हैं तो तुरंत बीड़ी छोड़ दीजिए, तुरंत तंबाकू छोड़ दीजिए। फेफड़े में कैंसर होते हैं, लीजिए महाराज। हर लुफ्त को धुएं में उड़ाता चला गया, उड़ाइए धुएं में। हर दर्द को धुएं में उड़ाता चला गया। ये दर्द धुएं में नहीं उड़ रहा है, धुआं आपको दर्द के तरफ ले जा रहा है। सो हर दर्द को धुएं में उड़ाता आप नहीं ले गए, दर्द ही धुएं के साथ उड़ करके आपके भीतर आ गया। क्योंकि जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, सांस लेने की प्रक्रिया, हम सांस ले रहे हैं, यही इसका प्रमाण है कि हम जीवित हैं।
अगर सांसें बंद हो जाए तो हम जीवित नहीं हैं, मृत हो गए, हमें मृत घोषित कर दिया जाता है। सो जीवन के लिए श्वास आवश्यक है। श्वास की एक नली होती है जिसको श्वास नली कहते हैं, जिसको फेफड़ा कहते हैं। उस फेफड़े को ही हम दूषित करते जा रहे हैं इस स्मोकिंग से, इस बीड़ी से। सो जब आप बीड़ी का सेवन करते हैं तो इसका धुआं जो आपके शरीर के अंदर जाता है वह लंग्स के टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है। जो लंग है, जो फेफड़ा है, लंग अर्थात फेफड़ा, जो फेफड़े के जो टिश्यू हैं उनको क्या करता है, ये डैमेज करना शुरू करता है, उनको बिगाड़ना शुरू करता है, उनको मारना शुरू करता है। शुरू में तो बॉडी के पास इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है, तो वो ख़राब होता है उसको रिपेयर कर देती है इम्यूनिटी पावर, ख़राब होता है उसको ठीक कर देती है इम्यूनिटी पावर, जल्दी ठीक हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, अगर आप बार बार यही करने लगें तो उसके बाद से उसकी रिपेयरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और फेफड़ों में कैंसर विकसित होने लगता है। बोलते हैं ना कि मैं तो पीता हूँ मुझे कुछ नहीं होता, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि शायद आपके बॉडी में इम्यूनिटी अभी बची हुई है रोगों से लड़ने की। शायद आपके बॉडी की इम्यूनिटी जो आप नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने फेफड़े को, उसको ठीक करते जा रही है। जिस दिन वो ठीक करना बंद कर देगी वहाँ से कैंसर विकसित होने लगेगा। और यदि आप लंबे समय तक बीड़ी का सेवन करते हैं तो इसकी वजह से फेफड़ों का कैंसर विकसित हो सकता है। सावधान, मुंह में कैंसर, फेफड़े में कैंसर, पेट के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप अधिक बीड़ी पीते हैं तो इसकी वजह से पेट के कैंसर होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। पेट के कैंसर के लक्षण अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि ये किस प्रकार का है। एडेनोकार्सिनोमा, इसमें क्या होता है, पेट दर्द होता है, सूजन होती है, वजन घटने लगता है। किसी किसी में कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ता, सीधे लास्ट मोमेंट में पता चलता है कि कैंसर हो गया है, पेट में कैंसर हो गया है। इससे बचना चाहते हैं तो बीड़ी का त्याग तुरंत कर दें। एसोफेगल कैंसर है ये, एसोफेगल कैंसर। सो एसोफेगल कैंसर क्या होता है, हम जो खाना पीना खाते हैं उसके लिए जो मुंह से जो आमाशय तक जाती है, जो भोजन जाता है, उसकी एक आहार नली होती है। उस आहार नली में इस धुएं से जो अल्सर हो जाते हैं, जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उससे कैंसर हो जाता है। आहार नली के कैंसर को एसोफेगल कैंसर कहते हैं। इसकी वजह से आहार नली के अंदर की कोशिकाएं अनियंत्रित ढंग से बढ़ने लगती है। और आपको पता है कैंसर का मतलब कोशिकाओं का अनियंत्रित ढंग से बढ़ना। कुछ स्पेसिफिक सेल्स को अनकंट्रोल्ड मैनर में जब ग्रोथ होने लगता है तो उसको कैंसर कहते हैं। सो इससे आहार नली में भी अभी आप ये समझ लीजिए कि पता नहीं हम बीड़ी के नुकसान पढ़ रहे हैं या कैंसर के टाइप्स पढ़ रहे हैं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। पेट में जलन का होना, अब जो एसोफेगल कैंसर होगी उसके जो लक्षण जो है, सिम्टम्स है, पेट में जलन होने लगता है, आवाज़ बैठने लगता है, खून की उल्टी होने लगती है, गले या पीठ में दर्द होने लगता है। यदि ये लक्षण आपको दिखाई पड़ते हों तो यथाशीघ्र अपने डॉक्टर से मिलें और कैंसर देखते हैं। दिल का दौरा पड़ने का खतरा है, ये लीजिए महाराज। हार्ट में क्या होता है, हार्ट मतलब हृदय। सो हृदय में कुछ वेसल्स होते हैं, वेसल्स मतलब नलियां होती हैं, नली होती है जिस नली के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। तो इस वेसल से हमारे शरीर के हर हिस्से में ब्लड जाते हैं, इसकी मदद से खून का बहाव होता है। वेसल्स में ब्लॉकेज की वजह से, ये इस स्मोकिंग से क्या होती है, वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाता है। बीड़ी पीने से वो जो पाइप है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, उस ब्लॉकेज हो जाएगा तो हार्ट अटैक होगा, एंजाइना पर बुरा प्रभाव पड़ता है, हार्ट कमज़ोर हो जाता है, दुनिया भर के प्रॉब्लम होते हैं। आपको पता है बीड़ी के स्मोक में सिगरेट के स्मोक की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन की मात्रा 3 गुनी और टार की मात्रा 5 गुनी होती है। क्या सोच रहे हैं महाराज, फेंक दीजिए अगर बीड़ी अभी भी पीते हैं तो। बीड़ी में
सिगरेट की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड 3 गुनी। अगर सिगरेट में 30% कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो बीड़ी में 90% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अगर सिगरेट में 30% निकोटीन हो, टार की मात्रा हो, तो 5 गुनी 150% जो हो जाती है वो सिगरेट में हो जाती है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन की मात्रा, टार की मात्रा ये 3 गुनी से 5 गुनी तक बढ़ जाती है। टार आप पिएंगे क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है स्लो पॉइजन है। जब कोयला की अंगीठी बुझने लगती है तो उसमें से जो गैस निकलती है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड 5 मिनट में मौत की नींद सुला देती है। आदमी इनएक्टिव हो जाता है, कुछ कर ही नहीं सकता, धीरे धीरे मर जाता है। बहुत दर्दनाक मौत होती है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को पैसे दे करके, बीड़ी के रूप में खरीद करके हम ग्रहण कर रहे हैं। बहुत गलत काम कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड सीधे मार देता है और इससे दिल के दौरा पड़ने का खतरा तो बढ़ ही जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के जोखिम को बढ़ाती है बीड़ी। ऐसा देखा गया है जितने लोग बीड़ी पीते हैं सब लोगों में खांसी और दमा का शिकायत हो जाता है। खांस के लगता है कि प्राण त्याग देंगे। इतनी कफिंग होती है, इतने खांसते हैं कि अगल बगल वाला भी परेशान हो जाता है। स्वयं वो कितने परेशान होते होंगे ये तो कहना मुश्किल है। सो ब्रोंकाइटिस का मतलब खांसी होता है, क्रोनिक का मतलब लगातार होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो रोग होता है वो आमतौर पर बीड़ी और सिगरेट की वजह से होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक श्वसन स्थिति है जो ब्रोंकी को सूजन और जलन का कारण बनाती है, फेफड़ों में हवा की थैली को। ब्रोंकाइटिस हल्का या गंभीर हो सकता है, यह कई हफ्तों और महीनों तक रह सकता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाले लोग अक्सर खांसी, सांस लेने में तकलीफ और थकान का अनुभव करते हैं। क्या चाहिए महाराज? स्टेमिना भी गायब हो जाता है, दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकते। इसलिए बीड़ी पी रहे हैं। बंद कीजिए। बीड़ी पिएंगे तो खांसते खांसते इस दुनिया को त्याग देंगे। बेहोशी का कारण बन सकती है बीड़ी। हम आपको पहले ही बताया कि बीड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, निकोटीन होती है, टार होते हैं। ये सिगरेट से 3 गुने से 5 गुने अधिक होते हैं। तो अगर आप बीड़ी की ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे क्या होता है, वो नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है। और जब नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट करता है तो वो क्या करता है, वो दिमाग को सुन्न कर देता है। सुन्न करना तो आप जानते हैं ना, ऑपरेशन करते समय, सर्जरी वगैरह करते समय उस एरिया को सून किया जाता है, एनेस्थीसिया यूज किया जाता है। सो ये क्या है, ये बीड़ी महाराज जो है ये एक तरह का एनेस्थीसिया है। ये शरीर के तंत्र को ही सुन्न कर देते हैं, जिससे बेहोशी आ सकती है। अगर ज़्यादा सुन्न हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, गिर जाएंगे। फिर जब होश में आएगा तब उठेंगे आप। आपने देखा होगा बहुत लोग शराब पीते हैं और गंदी नालों के अगल बगल में बेहोश पड़े हुए हैं। मच्छर, मक्खी, कुत्ते, बिल्ली उनके शरीर पर लोट पोट रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। क्यों? बेहोश पड़े हुए हैं। उनका न्यूरो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, उनको पता ही नहीं कि उनके शरीर के साथ क्या हो रहा है। वही स्थिति ज़्यादा बीड़ी पीने वालों की भी हो जाती है। सावधान हो जाइए। बीड़ी पीने वालों की भी वो दारूबाज की ही स्थिति बन जाती है। बीड़ी पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये लीजिए महाराज, यदि आप बीड़ी का सेवन करते हैं तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आपका ब्लड प्रेशर पहले से ही अधिक हो और आपको बीड़ी आदि का सेवन करते हैं तो और भी डेंजरस सिचुएशन में चले जाएंगे। ये ब्लड प्रेशर आपका और बढ़ा देगा, इसलिए सावधान हो जाइए, छोड़ दीजिए। यदि आपको ब्लड प्रेशर काफ़ी समय तक बना रहता है तो इससे क्या होता है, किडनी को नुकसान होता है। किडनी की धमनियाँ, ब्लड प्रेशर से क्या होगा ना, ब्लड प्रेशर जब भी हाई होगा तो किडनी की जो धमनियाँ हैं, जो उनके जो वेसल्स हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं और सिकुड़ने भी लगती हैं, डैमेज भी हो जाती हैं और इस तरीके से ब्लड जो है किडनी तक पहुंच भी नहीं पाता है। जब ब्लड किडनी तक पहुंचेगा नहीं तो उसका फिल्ट्रेशन कैसे होगा? आपको पता है किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करती है, 24 आवर फिल्टर करती है और इस वजह से शरीर में और भी कई समस्याएं बढ़ जाती हैं।
गर्भ में बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है बीड़ी। कुछ माताएं बहनें भी ऐसी देखी गई हैं किसी विशेष क्षेत्र में जो बीड़ी का सेवन करती हैं। तो जो माताएं बहनें बीड़ी का सेवन करती हैं और अगर वो गर्भवती हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही नुकसानदायी हो सकता है। बीड़ी के अंदर कई प्रकार के ऐसे रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, जो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बच्चे के अंदर रक्त की आपूर्ति को कम कर देते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई ही कम कर देंगे। जो बच्चा गर्भ में पल रहा है, जो 2-4 महीने 5 महीने का नौ अभी जन्मा भी नहीं है, उसमें हम क्या कर रहे, रोग के जड़ डालते जा रहे हैं। पेट के भीतर ही उसको रोगी बनाते जा रहे हैं। बीड़ी पी करके बंद कीजिए। बच्चे के दिल को काफ़ी अधिक जोर लगाना पड़ता है। इसके अलावा यदि आप बीड़ी का सेवन करते हैं तो इसकी वजह से आमतौर पर बच्चे का वजन भी कम हो सकता है। यदि आप अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, तो मम्मी हो चाहे पापा हो, बीड़ी का सेवन बंद करें। अगल बगल में बीड़ी को आने न दें। टाइप 2 डायबिटीज़ का जोखिम भी बढ़ जाता है। डायबिटीज़ तो आजकल आम बीमारी हो गई है, कई वजहों से हो रही है। मधुमेह हिंदी में कहते हैं, शुगर लोग कहते हैं। सो टाइप 1 जो होता है वो बच्चों में होता है, टेम्पोररी टाइप का होता है। टाइप 2 जो होता है वो बड़े लोगों में होती है। और टाइप 2 को कहते हैं कि ये मधुमेह एक लाइलाज चयापचय रोग है। चयापचय रोग मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, हम जितने भी खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट निकलते हैं, जो ग्लूकोज निकलते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी से इंसुलिन निकलता है। उस इंसुलिन को, वो इंसुलिन जो है उस जो शुगर पार्ट है, जो ग्लूकोज पार्ट है, उसको वो डाइजेस्ट करके बॉडी में भेजता है। जब डायबिटिक हो जाती है तो वो इंसुलिन का जो स्राव है, इंसुलिन का जो बनने वाला प्रोसेस है, वहीं बंद हो जाता है। इंसुलिन बनता ही नहीं है। अब जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो जो कुछ भी आप चीनी खाएंगे, मीठा खाएंगे, फल मूल खाएंगे, वो एज इट इज शरीर में इधर उधर घूमने लगेगा और उससे समस्याएं शरीर में बढ़ जाती हैं। जिनको जो डायबिटिक होते हैं, देर सवेर उनको हृदय रोग, स्ट्रोक, अंधापन, गुर्दे की विफलता आदि शामिल उनमें देखी गई है। ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बीड़ी से बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये एक तरह की बीमारी है जो हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। कमज़ोर कैसे करती हैं? ये हड्डियों के घनत्व और ताकत को प्रभावित करती हैं। तो जब घनत्व और ताकत प्रभावित होगी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं तो वो टूटने लगती हैं। तो रीढ़ की हड्डी, कूल्हे की हड्डी, ये जितने भी ज्वाइंट वगैरह हैं, यहाँ पर दर्द शुरू होने लगते हैं। तो इसमें से एक मुख्य कारण बीड़ी पीना भी है। चाहे आप सीधे तौर पर पी रहे हैं, चाहे आपका पड़ोसी पी रहा है, वो पी रहा है, आप भी सूंघ रहे हैं, इसलिए आप भी अफेक्टेड हैं उससे। बीड़ी का सेवन इंसान को मानसिक रूप से कमज़ोर बनाने का काम करता है। होता यह है कि बीड़ी पीने वालों को बीड़ी की लत लग जाती है, आदत लग जाती है, और आदत लग जाने के बाद से अब क्या हो गया, वो व्यक्ति बीड़ी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो उसको मानसिक रूप से कमज़ोर बना देती है। आपके अंदर जो दर्द को झेलने की क्षमता है उसी को कम कर देती है। समस्याओं को झेलने की जो क्षमता है वो उसको भी कम कर देती है। तो इस तरीके से जो आदमी का जो मेंटल टफनेस है, मेंटल टफनेस को भी बीड़ी कमज़ोर बना देती है। बीड़ी सिगरेट पीने से आपके दांत पीले हो जाते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा कि बीड़ी पीने वाले लोगों के दांत किस तरीके से पीले होते हैं। खैनी खाने वालों के दांत किस तरीके से काले होते हैं। बड़ा गंदा लगता है, बड़ा भद्दा लगता है, सड़ने लगते हैं और उनमें कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। इसी के साथ आपके शरीर को भी बीड़ी सिगरेट खोखला कर देता है। इससे बचना चाहते हैं, तुरंत स्मोकिंग छोड़ दीजिए। मुँह से बदबू आती है। ये तो जितने भी तंबाकू ग्रहण करने वाले हैं, अल्कोहल ग्रहण करने वाले हैं, इनका बॉडी ही अल्कोहलिक हो जाता है। उसी तरीके से इनके बॉडी से भी, मुंह तो फर्स्ट स्टेज है कि मुंह से बदबू आती है, इनके शरीर से ही बदबू आने लगती है।
बीड़ी सिगरेट पीने वालों के मुंह से लगातार बदबू आती है। इससे लोग उनके पास भी खड़े रहना पसंद नहीं करते। काम किससे करवाएंगे आप? हाँ, कोई भी आपके अगल बगल में आना नहीं चाहेगा। आप बहुत बड़े जगह पे होंगे, बहुत ऊंचे पोस्ट पे होंगे, तो शायद आपको कुछ समय के लिए लोगों को बर्दाश्त करना पड़े। लोग बर्दाश्त कर ले, उससे ज़्यादा समय कोई बर्दाश्त भी नहीं करता है। इसलिए अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तुरंत पीना छोड़ दें। समाज में रुसवाई हो जाती है। लोग बोलते हैं इसका मुंह महकता है, कौन इसके पास खड़ा रहेगा, बदबू आती है इसके शरीर से, कौन इसके पास खड़ा रहेगा। जो लोग बीड़ी पीते हैं उनके मुंह में कैंसर, फेफड़ों में कैंसर, पेट में कैंसर, एसोफेगल कैंसर के खतरे सिगरेट पीने वालों के मुकाबले 10 गुने अधिक होते हैं। लीजिए महाराज, सिगरेट पीने वालों से 10 गुना अधिक खतरा बीड़ी पीने में होती है। कैंसर के जोखिम के साथ साथ बीड़ी पीने वाले लोगों में दिल की बीमारी और दिल का दौरा पड़ने का खतरा सिगरेट पीने वालों के मुकाबले 3 गुना अधिक होती है। तो ये एडिशनल बोनस है, बीड़ी पीने का एडिशनल बोनस ये है कि जल्दी जल्दी हार्ट अटैक भी होगा, जल्दी जल्दी कैंसर वगैरह भी होंगे, जल्दी जल्दी अपने बाल बच्चों, माता पिता, पति पत्नी को छोड़ करके आप परलोक सिधार जाएंगे। ये सब बहुत फास्ट हो जाएगा। बचपन भी जल्दी से गुजर जाएगा, जवानी तो ऐसे गुजरेगी जिससे पता ही नहीं चलेगा। बचपन बहुत आजकल ऐसा हो रहा है, स्मोकिंग के चलते, ड्रिंकिंग के चलते, तंबाकू के चलते बहुत लोग बचपन से सीधे बुढ़ापा में लैंड कर जाते हैं। जवानी तो उनको आती ही नहीं है। इतने अधिक वो तंबाकू का सेवन करते हैं, खैनी का सेवन करते हैं, बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, दारू पीते हैं कि वो बचपन से सीधे बुढ़ापा में जंप करके पहुंच जाते हैं। जवानी में जो जोश होना चाहिए, जो आनंद होना चाहिए, जो उमंग होना चाहिए, जो क्रिएटिविटी होनी चाहिए, जो अपने लिए और समाज के लिए कुछ करने की जो लालसा होनी चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए, वो गायब नजर आती है। तो क्या कहेंगे? बचपन से सीधे बुढ़ापे में लैंड कर गए, यही कहेंगे ना। तो अगर आप बचपन से सीधे बुढ़ापे में लैंड नहीं करना चाहते तो बीड़ी पीना छोड़ दीजिए। ये बीड़ी किसी के काम का नहीं है। ये बीड़ी जो है बीमारियों का घर है। आपके घर में चाहे आपके पिता हों, पुत्र हों, भाई हों, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों, बेटे बेटी, जो कोई भी हो, अगर वो धूम्रपान करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको समझाइए और समझा करके एन केन प्रकारेण उनसे छुड़वाइए। आप स्वयं अगर ग्रहण करते हैं तुरंत छोड़ दीजिए। आपको समझाने वाला कोई नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, छोड़ दीजिए। इसी में आपकी भी भलाई है, आपके परिवार की भी भलाई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पर बने रहे। आपने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल SGKG 2.22 है, इसको भी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, कुछ नए जागरूकता अभियान के साथ, कुछ नए मटेरियल के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग।